क्या ब्यूटी कभी शाप बन सकती है? क्यों सिर्फ औरतों को ही भरना पड़ा ब्यूटी टैक्स? वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक जापानीज फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है द ब्यूटी टैक्स, जो 2016 में रिलीज हुई। फिल्म का नाम जितना इंटरेस्टिंग है उतनी ही कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक हमने कई टैक्सेस पे किए होंगे, पर ब्यूटी पर कोई टैक्स लग सकता है, यह नहीं सोचा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ब्यूटीफुल औरतों के साथ यह नाइंसाफी हुई? चलिए जान लेते हैं। शुरुआत में हम मिलते हैं जापानीज ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज से, जहां पर उनका मैनेजर काम अच्छे से ना होने की बात करता है। पर ऐसे में ही वहां पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय आइको, जो काफी खूबसूरत है, वो कुछ गलती करती है, पर तब भी मैनेजर उसे कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो उससे ही माफी मांगता है। बाकी एम्प्लॉइज यह सब कुछ देखते हैं और उन्हें लगता है कि वह भी इतना हार्ड वर्क करते हैं, पर मैनेजर हमेशा उसे ही फेवर करता है, इसीलिए उन्हें आइको पसंद नहीं होती। और यह सब ऑफिस में ही नहीं था, बल्कि ऑफिस के बाहर भी उसे काफी ज्यादा अटेंशन मिलता था। लंच में भी उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री डिश मिलती थी और बाकियों को नहीं। इवन सेल्समैन भी उसे एक पर एक फ्री पैकेट्स देता था और बाकियों को सिर्फ एक ही। मतलब सब जगह सिर्फ उसकी तारीफ हो रही थी। फिर अचानक से एक दिन जापान के प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़राब है और इसे सुधारने के लिए एक नया लॉ बनाया गया है। उसके अनुसार इस देश की सारी खूबसूरत औरतों को ब्यूटी टैक्स भरना होगा। यह कहने के बाद वहाँ की ऑडियंस प्रोटेस्टर कहती है कि औरतों के लिए ही लॉ क्यों? यह उनके साथ नाइंसाफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि खूबसूरत औरतों को काफ़ी फाइनेंशियल प्रिविलेज मिलता है, और जो कि बाकी औरतों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसीलिए इस लॉ का मान रखना आप सबकी जिम्मेदारी है, और अगर लॉ के अनुसार टैक्स नहीं दिया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। यह सब होने के बाद दूसरी तरफ आइको को एक आदमी मॉडलिंग का ऑफर देता है। वो उसे अपना कार्ड भी देता है। यह देखने के बाद उसके कलीग्स को काफ़ी जलन होती है। फिर वो कलीग्स के साथ लंच करने जाती है। वहाँ पर बाकियों के लिए तो कोई टैक्स नहीं होता, पर आइको की खूबसूरती के कारण उसे एक मशीन स्कैन करती है ताकि उसे कितना टैक्स पे करना है यह पता चल सके। स्कैन करने के बाद आइको को 20 केयर ऑफ टैक्स देना पड़ता है। उसे कॉम्प्लीमेंट्री डिश के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। पानी की बोतल खरीदते वक्त भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी। और यह सब उसी के साथ ही नहीं, बल्कि उस देश की सारी खूबसूरत औरतों को उनके अट्रैक्टिवनेस के अनुसार टैक्स भरना पड़ेगा। एक न्यूज़ रिपोर्टर उस देश की जनता से टैक्स के बारे में पूछताछ करती है, तब कुछ लोग काफी खुश होते हैं। एक आदमी कहता है कि मैं खूबसूरत औरतों पर पैसा खर्च करता हूँ, पर अब उन्हें भी उसका टैक्स देना पड़ेगा, यह काफी अच्छी बात है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को काफी दिक्कत होती है, मतलब कि खूबसूरत औरतों को ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। भले ही प्रोटेस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में सवाल किए हो, पर धीरे धीरे सबको यह लॉ पसंद आने लगा, और इनके साथ साथ बाकी देश भी ब्यूटी टैक्स को लेकर काफी पसंदी जताने लगे। दूसरे दिन आइको को अपना सैलरी चेक मिलता है और वो काफी खुश होती है, पर वो अमाउंट देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि यह उसके एक्चुअल सैलरी से काफी कम थी। तो वो मैनेजर के पास जाती है और उन्हें सवाल करती है। तब मैनेजर कहता है कि यह ब्यूटी टैक्स तुम्हारी सैलरी के लिए भी अप्लाई होता है, इसीलिए तुम्हारी सैलरी से 20% कम सैलरी तुम्हें मिलती रहेगी। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, यह गवर्नमेंट का लॉ है। यह सुनने के बाद आइको और उसके साथ कई टैक्स पे करने वाली लड़कियां और औरतें इकट्ठा होकर टैक्स ऑफिस जाती हैं उनसे सवाल करने के लिए। तो वहां का ऑफिसर कहता है कि यह गवर्नमेंट ने बनाया हुआ लॉ है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइको कहती है कि यह हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। ऑफिसर कहता है, इससे पहले आप लोगों को काफी प्रिविलेज मिलता था, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसी वक्त आइको को सारी बातें याद आती है। बचपन में जब उसने एक फ्लावर पॉट तोड़ा था, तब उसके घर वालों ने उसे नहीं डांटा, पर वही हरकत अगर बाकी बच्चों ने की तो वो उन पर काफी चिल्लाते थे। और जब भी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जाती थी, दोस्त पैसे देते थे, मतलब तभी से उसे काफी अटेंशन मिल रहा था। ऑफिसर कहता है, खूबसूरत औरतों को सोशली और इकोनॉमिकली काफी फायदा होता है, जो गलत है, इसीलिए उन्हें अब टैक्स भरना पड़ेगा, तभी सबके साथ जस्टिस होगा। पर यह कहते कहते हैं आइको को अच्छा लगे, इसीलिए वो कहता है कि इस लॉ के जरिए तुम्हारी ब्यूटी को पूरे देश में रिकॉग्नाइज किया। यह सुनकर आइको को काफी अच्छा लगता है। आइको सिचुएशन को अलग नजरिए से देखने लगती है। उसे लगता है कि वो 20% टैक्स पे करती है, इसका मतलब वो जापान की सबसे खूबसूरत औरत है। अब वो दुख जताने के बजाय ऑफिस में भी खुशी खुशी काम करने लगती है। एक रियलिटी शो के दौरान अपनी खुशी जाहिर करती है और उसकी ब्यूटी पर सारे लोग फिदा होते हैं। उसका मैनेजर भी उसके बर्ताव से खुश होता है।
एक बिजनेस मीटिंग के दौरान बिजनेस पार्टनर जल्दी से पेपर साइन करता है आइको की ब्यूटी देखकर। अब आइको इसी दुनिया में रहती है कि वो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रही है, मतलब वही खूबसूरत है। पर उसकी ये खुशी तब तक थी जब तक उसके ऑफिस में राइको नाम की लड़की ज्वाइन नहीं करती। आइको उसे देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वो 25% टैक्स पे करती है। यह जानने के बाद आइको को लगता है कि राइको उससे ज्यादा खूबसूरत है। अब उसके कलीग्स भी राइको के पीछे पीछे जाते हैं, जैसे कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी हो। सारे लोग उसके पीछे ही तारीफें करते घूमते हैं। यह देखकर आइको को काफी जलन होती है। इसके बाद आइको ठान लेती है और एक्सरसाइज करना, वेट लॉस करना, फेशियल ट्रीटमेंट लेना, यह सब कुछ करती है ताकि वो खूबसूरत लगे। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। उसे पता चलता है कि उसे 30% टैक्स पे करना है। यह सुनने के बाद आइको खुश होती है क्योंकि ज्यादा टैक्स मतलब ज्यादा खूबसूरती। पर राइको से कंपटीशन करने के चक्कर में उसे पता चलता है कि उसका बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है। वो काफी अपसेट होती है। वो जब ऑफिस आती है तब उसे पता चलता है कि राइको ने प्लास्टिक सर्जरी की है। जब वो राइको का चेहरा देखती है तब वो अगली दिखती है। उसने खूबसूरत दिखने के चक्कर में प्लास्टिक सर्जरी की थी। उसके इस फैसले के बाद उसके फाइनेंस ने भी रिश्ता तोड़ दिया था। पर यह तो आइको के लिए काफी खुशी की बात थी। उसके बाद मैनेजर आइको को बताता है कि तुम्हें इस जॉब से फायर कर दिया गया है, और इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ बाकी खूबसूरत औरतों को भी, क्योंकि कंपनी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। यह सुनकर आइको को शॉक लगता है। अब उस लॉ को लेकर और भी कुछ बदलाव किए गए। अब खूबसूरत औरतों को ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने होंगे जो उन्हें बदसूरत बनाएं। अपने बदसूरती से वो अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती है। पर क्या फायदा, आइको जॉब तो चली गई थी। ऐसे ही अपसेट होकर एक दिन आइको एक बार में बैठी थी। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी उसे कहता है कि टैक्स कम होना चाहिए। वो बातें करने वाले थे, तब आइको को उसके फैमिली लॉयर का कॉल आता है। लॉयर बताती है आइको के माँ ने उसके नाम प्रॉपर्टी करवाई है, पर आइको की माँ के खूबसूरत होने के कारण उस प्रॉपर्टी पर भी टैक्स लगने वाला था। मतलब अब टैक्स लगने के बाद आइको के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला था। आइको फिर से एक बार बार में चली जाती है। वहाँ पर वही आदमी बैठा था जिसका नाम नोनोमुरा था। वो उसे कहता है कि तुम बदसूरत दिखना शुरू कर दो, यानी कि अगर तुम अगली दिखोई तो तुम्हारा टैक्स माफ हो जाएगा। तुम यह फेक आईब्रोज लगाओ, इससे तुम अगली दिखोई। यह सुनकर आइको काफी हैरान होती है, पर नोनोमुरा के कहने के अनुसार वो फेक आईब्रोज लगाती है। अपने लंबे बाल छुपाने के लिए विग भी पहनती है। काफी अलग दिखने लगती है। उसने तो अपना वेट भी बढ़ाया था। वो टैक्स ऑफिसर के पास जाती है। वो ऑफिसर उसे देखकर डर जाता है। वो कहती है कि मेरी माँ की डेथ हो चुकी है, मेरी हालत खराब है, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया है। ऑफिसर उसका चेहरा स्कैन करता है, पर सिस्टम में एरर दिखता है क्योंकि वो काफी अगली दिख रही थी। फिर ऑफिसर उसे टैक्स माफ होने की खुशखबरी देता है। यह सुनने के बाद आइको खुशी से उछलने लगती है और नोनोमुरा को कॉल करती है। नोनोमुरा आइको को कंग्रेचुलेट करता है और एक अच्छी ड्रेस पहनकर अपने घर बुलाता है। उसकी बात सुनने के बाद आइको को ऐसा लगता है कि नोनोमुरा उसमें इंटरेस्टेड है और इसीलिए अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता है। वो तैयारी करती है। काफी अच्छे से तैयार होने के बाद वो निकलने वाली होती है। उतने में ही 2 पुलिस वहाँ पर आते हैं और उसको अरेस्ट करते हैं क्योंकि उसने अगली होने का नाटक किया और टैक्स ना भरने का जुर्म किया। और फिर पता चलता है कि वो नोनोमुरा शादी के लिए दूसरों को फंसाने वाला एक गुनहगार है। वैसे उसे आइको में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आइको को 2 साल की सजा होती है। जेल में उसे एक और लड़की मिलती है जिसे भी उसी वजह से अंदर डाला था। आइको कहती है कि शायद मैं इतनी खूबसूरत ना होती, अगली होती तो कितना अच्छा होता। तब वो लड़की कहती है कि ऐसा मत कहो, हमें यह सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम परेशान हैं, पर इसकी वजह हमारी ब्यूटी नहीं है, हमें तो बल्कि खुश होना चाहिए। उसकी बातों से आइको को काफी अच्छा लगता है। 2 साल की सजा काटने के बाद वो बाहर आती हैं और डिसाइड करती हैं कि अब वो अपने ऊपर काम करेगी। रास्ते में उसे बच्चा होते रोते हुए दिखता है जिसकी आइसक्रीम गिर गई थी, तो वो उसे आइसक्रीम दिलाने जाती है और ब्यूटी टैक्स की वजह से एक्स्ट्रा पैसे देती है, पर दुकानदार उसे वापस कर देता है, यह कहकर कि तुम अगली हो, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं। वो बच्चे भी उसे अगली कहकर बुलाने लगे थे, पर तभी वो बच्चों को कहती है कि नहीं, मैं अभी ब्यूटीफुल हूँ। पर 2 सालों में काफी चीजें बदल चुकी थी। अब लोग अगली दिखने वाली औरतों को फेवर कर रहे थे। उन बच्चों ने आइसक्रीम लेने से मना किया और अगली कहकर वो चले गए। यह देखने के बाद आइको काफी हैरान हो गई। मतलब उसने कुछ और सोचा था और हुआ कुछ और। क्या आपको यह ब्यूटी टैक्स पसंद आया? क्या सच में ऐसे टैक्स की जरूरत है? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।